कि अभी राजस्थान में हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। यूपी में यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, हरियाणा में ए स्टेट और आने वाले समय में वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान में अभी स्कूल लेक्चर का वैकेंसी भी आने वाला है। तो कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आते हैं, डिस्कशन आते हैं कि सर बहुत सारा पढ़ते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाए। और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है भौगोलिक चिंतन। ऐसे उनको लगता है कि भौगोलिक चिंतन केवल ज्योग्राफिकल थॉट में ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी यूनिट में ज्योग्राफर है, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो, चाहे ओशनोग्राफर हो, चाहे अर्बन ज्योग्राफर हो, चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफर हो। तो मैं यहाँ ये डिस्कशन के लिए आया हूँ कि जैसे कई बार इंक्वायरी आती है, सर क्वेश्चन आया था कि मोलविड कहाँ का था, या वोंथनेल कहाँ का था, या एडवर्ड उल्मान कहाँ का था, उसका कंट्रीब्यूशन किस विषय में था। तो इसी बात को, डिस्कशन को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, अगर इसी का स्टडी अपन किसी भी बुक से करते हैं, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स है, जो मेरे पास सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, सब में से मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैं स्टडी मैटर को कलेक्ट करके बुक्स में और हमारे नोट्स में हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर बात करें, क्योंकि आप हेरोडोटस को पढ़ते हो तो उसने कहा है कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से देखो और इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से स्टडी करो। तो मैं यहाँ एक ऐतिहासिक एनालिसिस थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिस पर क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे अगर प्लेट टेक्टोनिक विचार की ही बात करें कि प्लेट टेक्टोनिक विचार का जनक कौन है, तो वास्तव में देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक विचार का जनक वेगनर है। क्योंकि इसका ऐतिहासिक जब अपन स्टडी करेंगे तो किस तरह से वो आएगा, लेकिन वेगनर के कॉन्सेप्ट पे भी जाए कि वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव जो सिद्धांत दिया था, उससे भी पहले उस पर काम किसी ने किया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे पेंजिया की बात करें, इसका इतिहास देखें, तो अगर इस कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले फ्रांसीसी बेकन ने इस पे काम किया था। उन्होंने द न्यू अटलांटिक एक किताब लिखी थी जिसमें ये स्पष्ट किया था कि महाद्वीपों की तट रेखाओं को आपस में सटाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरा ज्योग्राफर था अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने काम किया था, उसकी किताब थी ट्रेजरस ज्योग्राफिक्स। उस पे भी उसने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन विचार को प्रस्तावित किया जा सकता है। पी प्लासेट ने काम किया था। उसके बाद जो एक फ्रांसीसी विद्वान था एंटोनियो स्नाइडर, जो प्लिनी ग्रीनी था, उसने भी इस पर काम किया था और उसने पहली बार ही बताने का प्रयास किया था कि महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद लोथिन ग्रीन जो था, उसने भी टेट्राहेड्रल थ्योरी देकर महाद्वीपों में त्रिभुजाकार शेप को समझाने का काम किया था, एंटीपोडल कंडीशन को समझाने का काम किया था। उसके बाद अगर जाते हैं अपन तो फ्रैंक बी टेलर जो विद्वान था, उसने महाद्वीपों में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी और उनके मूवमेंट के लिए टाइडल फोर्स को लिया था। फिर जाकर अल्फ्रेड वेगनर ने, जो एक जलवायु वेता था, मौसम विज्ञानी था, अब आप यहाँ देखोगे उसने काम तो जियोमॉर्फोलॉजी में किया है, महाद्वीपीय विस्थापन को समझाया है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य तो क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट चेंज को समझाना था। लेकिन उस बात को समझाने के लिए इसलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर काम किया, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर काम किया। फिर उसकी थ्योरी को कई विद्वानों ने नकार दिया, तो उसके बाद भी छिटपुट कई लोगों ने, जैसे अल्फ्रेड वेगनर का सपोर्ट किया था आर्थर होम्स ने। अगर उसके बाद जाते हैं तो अलेक्जेंडर डुतुआ ने पोलर वेंडरिंग कॉन्सेप्ट, ध्रुवीय परिभ्रमण विचार दिया, जो सपोर्ट करता है। जो जोली है, जो होम्स है, जो कोबर है, एडवर्ड स्वेस है, इन सब लोगों ने भी उसके विचार को समर्थन में लिया था। लेकिन सिडनी बुराड ने इसको अच्छे से समझाया था। उसने होम्स ने द एज ऑफ द अर्थ पुस्तक में इसके बारे में डिटेल से, ह्यूगो बेनियाफ, जिसने बेनियाफ जोन की बात की थी, कियू वेदती जो जापानी था, उसने भी, हैरी हेस ने सागर नेत्र प्रसारण कॉन्सेप्ट देकर इसको जीवन दान दिया था महाद्वीपीय विस्थापन विचार को। और रॉबर्ट डीज ने हैरी हेस के कॉन्सेप्ट पे काम करके उसको और इनलार्ज रूप से समझाया। बाद में टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द दिया, डीन मैकेंजी ने इस पे काम किया। और आगे अगर बात करेंगे अपन तो जे मॉर्गन ने
ग्लोबल टेक्टोनिक पर पेपर लिखकर उसको वर्क को आगे समझाया। इस तरह से अभी वर्तमान में वाइन मैथ्यूज और ताना एडवेटर वगैरह, तो एक ऐतिहासिक एनालिसिस अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पे करोगे तो ये जो मूवमेंट है, जो डिस्कशन है, जैसे मैंने आपको एक प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया, उसी तरह मैंने पूरे जो यूनिट वाइज है सभी थिंकर्स पर डिस्कशन किया, सबको समझाया और उन पे वर्क किया। इन सब टेक्स्ट बुक से मैंने ये स्टडी किया है और सारे नोट्स का उसमें डिस्कशन भी किया है कि किस तरह से एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। तो मैंने सभी नोट्स में, सभी बुक्स में यूनिट वाइज सभी थिंकर्स का डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं, मेरी बुक्स को देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारा एनालिसिस टॉपिक टू टॉपिक मिले कि जैसे नोट्स पर अपन बात करते हैं। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत थैंक यू।